Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good and doing well. So today we are going to study the chapter 3 fiber to fabric of your class 7 science book. So इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि फाइबर से फैब्रिक बनाने का प्रोसेस क्या होता है या वो कितने स्टेप्स में किए जाते हैं। इससे पहले 6th क्लास में आप ये तो पढ़ ही चुके हो कि कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं और कुछ ऐसे वूल और सिल्क जैसे फाइबर्स होते हैं वो एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। शीप और याक के हेयर से जो वूल ऑब्टेन किया जाता है उन हेयर्स को फ्लीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लीस कहा जाता है। और सिल्क फाइबर को कोकून से ऑब्टेन किया जाता है। इस चैप्टर में आप ये सीखेंगे कि इन फाइबर से फैब्रिक बनाने का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह किया जाता है। एनिमल फाइबर, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे वूल फाइबर के बारे में। सो वूल फाइबर कहाँ से हमें को मिलता है? शीप, गोट, याक और भी दूसरे अदर एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें वूल मिलता है। तो ये जो एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स को हम वूल यील्डिंग एनिमल्स कहते हैं जिनके बॉडी पर ये हेयर्स मिलते हैं। सो जैसे शीप है तो शीप से भी हमको वूल फाइबर मिलता है। तो शीप के जो हेयर्स होते हैं उनमें 2 टाइप के हेयर पाए जाते हैं, 2 टाइप के फ्लीस होते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा हार्ड हेयर्स होते हैं जिनको कोर्स बियर्ड हेयर कहते हैं और दूसरे फाइन सॉफ्ट हेयर्स होते हैं। जो ये कोर्स बियर्ड हेयर्स होते हैं ये इसकी बॉडी पर ऊपर की तरफ मिलते हैं और जो बहुत सॉफ्ट थिन जो क्वालिटी के हेयर्स होते हैं वो स्किन से थोड़ा सा क्लोज होते हैं। तो 2 टाइप के हेयर्स इसमें शीप पर होते हैं। सेलेक्टिव ब्रीडिंग, सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ शीप्स के सिर्फ फाइन अंडर हेयर्स ही होते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। इस तरह के जो शीप्स होते हैं जिनमें सिर्फ सॉफ्ट हेयर्स ही पाए जाते हैं, इस तरह के शीप्स को बर्थ देने के लिए उनके पेरेंट्स को ऐसे स्पेशली चूज किया जाता है ताकि वो इस तरह के शीप को बर्थ दें जिनके सिर्फ सॉफ्ट अंडर हेयर्स ही हो। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहलाता है। एनिमल दैट यील्ड वूल, बहुत सी ऐसी शीप्स होती हैं जो हमारी कंट्री के बहुत डिफरेंट अलग अलग पार्ट में मिलती हैं, है ना। तो जैसे कुछ तो है तिब्बत या लद्दाख के एरिया में होती हैं, कुछ जो है मोहेर और कुछ हिली रीजन्स में मिलती हैं जम्मू और कश्मीर की। कश्मीरी गोट के जो हेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो उनसे पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि फाइबर से वूल बनाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। वूल तो आप सभी को पता होगी कि वूल किस लिए यूज़ आती है। हमारे स्वेटर्स, शॉल्स, ग्लव्स ये सब बनाने के लिए, इनको बुनने के लिए वूल का यूज़ होता है। तो अब फाइबर से वूल को बनाने का जो प्रोसेस है वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप आता है शेयरिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है, जब शीप के जो फ्लीस होते हैं, हेयर्स होते हैं, जब उनको लेकर आया जाता है तो उसमें कुछ स्किन की लेयर भी होती है। तो सबसे पहले उसको रिमूव किया जाता है जिसे शेयरिंग कहते हैं। स्काउरिंग के प्रोसेस में जो शेयर्ड स्किन होती है उसमें बहुत सारी डर्ट होती है, डस्ट होती है, बहुत सी ग्रीस लगी होती है, तो उसको अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो शेयर्ड स्किन को जब अच्छे से वॉश किया जाता है, टैंक्स में उसकी गंदगी को साफ़ किया जाता है, ये स्टेप स्काउरिंग कहलाता है। नाउ अब आता है थर्ड स्टेप। स्काउरिंग के बाद सॉर्टिंग की जाती है। सॉर्टिंग में क्या किया जाता है कि जैसे कि आपको पहले भी बताया कि जो हेयर्स होते हैं उनमें 2 टाइप के हेयर्स होते हैं, अलग अलग टेक्सचर के हेयर्स होते हैं। तो उन सब अलग अलग टेक्सचर के हेयर्स को अलग अलग कर दिया जाता है। जो बहुत हार्ड कोर्स हेयर्स होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है और जो फाइन थिन हेयर्स होते हैं उनको अलग किया जाता है। तो ये प्रोसेस इसलिए सॉर्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट आता है 4th स्टेप। सॉर्टिंग के बाद ये जितने भी फाइबर्स होते हैं इनमें बहुत स्मॉल फ्लफी सा स्ट्रक्चर होता है फाइबर्स का, जो जगह जगह होता है फाइबर्स में। तो उनको इस हेयर में से अलग किया जाता है, साफ किया जाता है। इनको बर्स कहा जाता है।
फिफ्थ स्टेप में इन सभी फाइबर्स में कलर किया जाता है, डाई किया जाता है इनको अलग अलग कलर्स में। जो शीप और गोट का नेचुरल कलर होता है वो ब्लैक, ब्राउन और वाइट होता है, और बाद में इनको अलग कलर्स में डाई कर देते हैं। लास्ट स्टेप में इन सभी फाइबर को अच्छे से कॉम्ब करके स्ट्रेट करते हैं और फिर इनको बड़े बड़े यार्न्स में रोल कर देते हैं। सो ये इस प्रोसेस का लास्ट स्टेप है। इसके बाद ये सभी इसे स्वेटर्स बनाने के लिए, वुलन क्लोथ्स बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं ये सभी फाइबर्स। आई होप स्टूडेंट आपको इस चैप्टर का इतना पार्ट समझ में आया होगा और आप इसे और अच्छे से समझने के लिए घर पर ज़रूर रीड करेंगे। थैंक यू सो मच।